बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो असाइनमेंट्स नंबर 1 आई हुई है स्प्रिंग 2024 की CS 504 की। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो आप लोगों की CS 504 की असाइनमेंट्स नंबर 1 आई है, इसके टोटल जो नंबर हैं वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 29 है। ठीक है, 30 को भी आप सबमिट करा सकते हैं, एक्स्ट्रा भी 24 घंटे होते हैं हर असाइनमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लेक्चर्स कवर हो रहे हैं वो 1 से 9 तक जो है वो लेक्चर्स इस असाइनमेंट्स के अंदर कवर हो रहे हैं, उसी में से असाइनमेंट्स आई हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे जो है वो इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से केयरफुली से रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है और अपलोड करनी है। और यहाँ पे अपलोडिंग का बताया हुआ कि असाइनमेंट्स किस तरह से आप लोगों ने इनलाइन असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करवानी है। अभी मैं जो है असाइनमेंट सबमिट करा के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से केयरफुली से रीड करना है। कोई भी क्यूरी आप लोगों की यहाँ पे पूछ भी सकते हैं ईमेल करके इंस्ट्रक्टर से। उसके बाद हमें यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। ठीक है, एक ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम बनाना है जिसमें क्या होगा, हमारे जो है स्टूडेंट के एग्जाम ऑनलाइन लिए जाए बजाय कि वो पेपर पे दें। ठीक है, उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम आपने बनाना है उस पर आप लोगों ने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो एक इफेक्टिव असेसमेंट क्वेश्चन एंड फोकस ऑन एग्जाम फीडबैक। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो है वहाँ पे रजिस्टर्स फॉर एग्जाम बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू एडमिन को। स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम जो सिस्टम आप बनाएंगे वहाँ पे वो रजिस्टर करें खुद को। ठीक है, और एडमिन को रिक्वेस्ट भेजे। ठीक है, एडमिन आगे से उनको प्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड दे हैव टू लॉग इन टू राइट द एग्जाम विद इन द गिवन ड्यूरेशन। ठीक है, और वो अपना जो है एग्जाम जो है वो जो आप ड्यूरेशन दी जाती है, ठीक है, लॉग इन ड्यूरेशन। ठीक है, एंड दी हैव टू लॉग इन टू राइट द एग्जाम विद इन गिवन ड्यूरेशन। ठीक है, जो उनको टाइम दिया गया है उसी में वो अपना एग्जाम अटेम्प्ट करे। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम दी कैन चलो नहीं अच्छा, उसके बाद ये है कि वो अपने जो उनको ड्यूरेशन दिया जाएगा उसमें वो अपना एग्जाम कंप्लीट करें। ठीक है, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जो उनको रिजल्ट शो हो वो स्क्रीन पर हो। ठीक है, उसके बाद वो अपना रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर देख सके और लॉग आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद एडमिन जो होगा वो क्या कर सके, जो एग्जाम उसको मैनेज कर सके। ठीक है, इजीली, और जो है डिलीट कर सके या फिर ऐड कर सके, जो न्यू पेपर्स होंगे या न्यू क्वेश्चन होंगे अप्रूव कर सके, जज कर सके स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उनको वो अप्रूव कर सके या फिर रिजेक्ट कर सके, ये भी एडमिन काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर होता है जो कि क्या करे, सिस्टम क्रिएट करेगा और चेंज करेगा, रिमूव करेगा क्वेश्चन को एंड स्पेसिफिक एग्जाम को। ठीक है, सो ये सारा यहाँ पे दिया गया। आप लोगों ने इस केस स्टडी को अच्छी तरह से पहले 2 दफ़ा से रीड करना है। ठीक है, 2 दफ़ा रीड करने के बाद फिर आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है, आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने क्या लिखने हैं। ये वाला ऊपर वाला आप लोगों ने केस स्टडी जो दिया गया है उसको आप लोगों ने केयरफुली से रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोगों ने आइडेंटिफाई यानी 2 एक्टर्स, ठीक है, फॉर ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। ठीक है, ये जो आप लोगों ने आप लोग को सिनेरियो दिया गया है यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम का, वो कह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से रीड करें। रीड करने के बाद आप लोगों ने कितने बताने हैं, जस्ट 2 एक्टर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, एनी 2 एक्टर्स के नाम जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्टर्स जो बन रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो हैं, बुक का इंस्ट्रक्टर, ठीक है, या एग्जाम प्रोवाइडर्स जो है वो हमारे पास जो आ जाएगा एज अ एक्टर। उसके बाद एडमिन है। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो है एडमिन और बुक का इंस्ट्रक्टर, एग्जाम प्रोवाइडर जो होता है स्टूडेंट होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों ने कोई से 2 के साढ़े का क्वेश्चन में आप लोगों ने जो है वो नाम लिखने हैं एक्टर्स के। ठीक है, सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर को हम एग्जाम प्रोवाइडर्स भी बोल सकते हैं, और स्टूडेंट्स होता है हमारा एडमिन होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन। तो ये 3 यहाँ पे मैंने जो है वो एक्टर्स बताए हैं। आप लोगों ने कोई 2 के नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, सामने 2 का कहा तो आपने कोई से 2 लिख लेना, स्टूडेंट लिख लेना और एग्जाम प्रोवाइडर लिख लेना, या फिर एडमिन और स्टूडेंट लिख लेना। ठीक है, जो आपको मैंने वैसे 3 बन रहे हैं तो मैंने तीनों ही निकाल दिए हैं एक्टर्स, तो आपने 2 के यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है ड्रा द यूज केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन सिस्टम की यूजिंग द ऑनलाइन फ्री डायग्राम टूल। तो सर कह रहे हैं कि आपने यूज केस डायग्राम जो है ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम जो है ऊपर दिया गया है, इसकी आपने एक यूज केस डायग्राम प्रोवाइड करनी है। कोई भी आप ऑनलाइन फ्री टूल यूज कर लें इस डायग्राम को बनाने के लिए। यहाँ पे सर ने कुछ जो है वो यहाँ पे दिए भी हुए हैं,
ये वाले, ठीक है, स्मार्ट ड्रा है, draw.io है, वो मैं अभी सारा आपको बताती हूँ कि कैसे डायग्राम बनानी है, कौन से बनानी, विजुअल है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग इस पे बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है वो दिए गए हैं, नोट्स दिया गया है, ये पढ़ लिया करें। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए है, ठीक है, आप जॉब होल्डर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, अपनी एक्टिविटीज़ खुद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स हैंडल नहीं कर सकते, या फिर आपको प्रोजेक्ट्स, स्पेशली प्रोजेक्ट्स के मामले में स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में होते हैं, ठीक है, उसकी सिलेक्शन के बारे में, या उनको कोई नॉलेज नहीं होता, तो कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आप लोग को गाइडलाइन चाहिए प्रोजेक्ट्स के हवाले से या स्टडी के हवाले से, या कोई भी आपको पेड सर्विसेज चाहिए, प्रोजेक्ट्स करवाना है या कोई असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ करवानी है, 519 का प्रोजेक्ट्स है, 619 के किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, मैथ का, लोगो, लेटर हेड, CV बनवानी, कुछ भी काम करवाना, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सारा गाइड करूँगी वीडियो के अंदर। आप जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं जस्ट, वो अपनी खुद से असाइनमेंट्स जो हैं वो करें। इन केस आप लोग बिजी होते हैं, बाज़ दफ़ा नेट इश्यूज़ हो जाते हैं, लैपटॉप इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर जॉब की वजह से काफ़ी जो है वो बंदा बिजी होता है, ठीक है, तो उन केस आप लोग जो हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। अदरवाइज़ आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग की जो है वो प्रैक्टिस होती है इस चीज़ से, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को कंप्लीट जो है वो गाइड करती हूँ कि आपने डायग्राम बनानी कैसे, कौन से यूज़ केस बन रहे हैं, कौन से एक्टर्स बन रहे हैं, और कौन से टूल आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने वो विजुअल का जो सर ने बताया हुआ स्मार्ट का, वो आप लिखेंगे यहाँ पे विजुअल ऑनलाइन डायग्राम्स या ऑनलाइन टूल्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, इस पर भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं ज़्यादातर ये draw.io टूल यूज़ करती हूँ, ठीक है, ज़्यादातर डायग्राम्स के लिए बहुत अच्छा है ये भी टूल, तो मैंने इस पे डायग्राम जो है वो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम जो हमने बनाया है, उसकी सबसे पहले ये वाली जो होती है वो सिस्टम बाउंड्री होती है, ठीक है, ये सिस्टम बाउंड्री हमारी होती है। सिस्टम बाउंड्री के अंदर हमारे यूज़ केस होते हैं, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो एक्टर्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने एक सिस्टम बाउंड्री जो है, यहाँ पे आप ये साइड बार में इसको जब आप यहाँ पर draw.i गूगल पे राइट करके draw.i एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने URL में आना है, यहाँ पे इसकी ये वाला UML और यहाँ पे ERD एंटिटी रिलेशंस की यहाँ पे जो भी डायग्राम्स हैं वो बन जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है UML के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों ने, या यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे ना, तो ये वाला आपने रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो शेप है वो आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है, और वो आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ के इसको इस तरह से ये वाली सिस्टम बाउंड्री एक जो है वो बना लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे ये एक्टर्स हमारे स्टूडेंट्स बन रहे हैं, और सब्जेक्ट जो है एग्जाम प्रोवाइडर या सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा एक्टर्स आ जाएगा, और एडमिन एक्टर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो कौन से उसके यहाँ पे यूज़ केस बन सकते हैं, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है एग्जाम के लिए, लॉगिन हो सकता है। उसके बाद एक्सटेंड और इंक्लूड के यहाँ पे कुछ यूज़ केस दिए गए हैं। टेक एग्जाम जो है उसमें इंक्लूड हो सकता है, लॉग आउट हो सकता है, लॉगिन और व्यू रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्यू रिजल्ट की जो है वो इंक्लूड हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास फीडबैक डिलीवरी की और टेक एग्जाम की, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लॉग आउट हो सकता है, ये सारा काम करने के बाद अपना एग्जाम देने के बाद रिजल्ट व्यू करने के बाद लॉगिन होगा, सबसे पहले रजिस्टर होगा, लॉगिन होगा, फिर लॉग आउट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो ऐड न्यू एग्जाम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एग्जाम को, और रिमूव क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद एडमिन का जो होता है यूज केस, वो मैनेज कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, यानी स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं तो उनको वो कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और इम्प्रूव भी कर सकता है। अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा है, ठीक है। तो वो मैनेज करेगा रजिस्ट्रेशंस को, या मैनेज स्टूडेंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने सेम इस तरह से इसको करना है, बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है। आप थोड़ी बहुत ही ये यूज केस आगे पीछे कर सकते हैं चेंजिंग करने के लिए, और अपना यहाँ पे जैसे कि मैनेज रजिस्ट्रेशन है, मैनेज स्टूडेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन कर सकते हैं, सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर है, एग्जाम प्रोवाइडर, इस तरह से आप चेंजिंग करें, ठीक है। और उसके बाद मैनेज एग्जाम कर सकते हैं, एडमिन जो होता है वो एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकता है न्यू एग्जाम, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकता है क्वेश्चन, ये इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड के यूज केस बन रहे हैं। सो ये इसकी जो है यूज केस डायग्राम है कंप्लीट। अब आपने जब ये सारी आप बना लेंगे तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइल पे आना है, और फाइल में आके यहाँ पे आप लोगों ने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है और PNG फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आप
एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका नाम दे देना है CS 504 के नाम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करेंगे तो ये आपके डाउनलोड के अंदर जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब आपने करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है असाइनमेंट्स के अंदर। जैसे आप असाइनमेंट्स में आएंगे तो आप लोगों ने इसको सबमिट कराना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने ये जो एक्टर्स आप लोगों ने 2 बनाए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी अगर कॉपी करना है तो क्वेश्चन भी इस तरह कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों ने 2 एक्टर्स के नाम लिखे होंगे उनको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नेट स्लो है इस वजह से LMS स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो कॉपी किया हुआ है आपने क्वेश्चन 1 और उसका जो है आपने सॉल्यूशन कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे आपको इनलाइन वो एक इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा इस पे क्लिक करने के बाद। तो जैसे आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आप लोगों ने Ctrl+V करना है, ठीक है। जो आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी कॉपी करके पेस्ट कर लें। और जो डायग्राम्स है ना वो एक यहाँ पे दिया हुआ है इमेज प्रॉपर्टी का, लेकिन एक यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट इमेज का, ठीक है। सो आपने इंसर्ट इमेज पे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड में आना है, जहाँ पे आपने ये वाली CS 504 के अभी हमने डायग्राम्स डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी डायग्राम्स आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करना है तो इस तरह से आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो है हमारा असाइनमेंट्स व्यू का मतलब नज़र आ रही है। और यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। और बैक जाना तो यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं, ठीक है, इधर से इस तरह से। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको सबमिट कराना है। और ये आप लोगों की डायग्राम थी इसकी, ठीक है। और सभी आई होप मैंने बता दिया। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग लाजमी जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और कोई भी क्यूरी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई पेड सर्विसेज लेनी है और जो है कोई भी असाइनमेंट्स बनवानी है तो तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।